कनेक्ट होने के लिए बाजार से पहले आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि आपको एक तो प्री मार्केट एनालिसिस पूरी की पूरी मिल जाए और मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है वो भी आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो खेल होगा मार्केट की ओपनिंग पे होगा, उस पर बात करने के लिए एक और खास मेहमान हमारे साथ इसमें मौजूद है, मिथिल दोषी जी इसमें मौजूद है सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। गुड मॉर्निंग रजत जी। सर मार्केट पे आज बूम बूम बहुत ही तगड़ा 540 पॉइंट्स का उछाल, आप कैसे ट्रेड करोगे? देखिए, जो ऑलरेडी बुल बुल मोड में थे, जहाँ पे ऑलरेडी कॉल अर्निंग थी, वहां पे तो ऑफ कोर्स अभी प्रॉफिट बुकिंग की बारी आएगी। बट फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। फर्स्ट 1 आवर देखेंगे कैसा आगे का ट्रेड मोमेंटम बनता है। ऑफ कोर्स इमीडिएट लेवल्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे, तो वो लेवल्स के ऊपर देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है कि क्या आता है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आप कोई स्टॉक ट्रैक कर रहे हो अभी क्लोज? अब तो खैर जो जो ट्रैक कर रहे हो ऊपर ही खुलेगा, लेकिन कहां पर नजर थी सर? हाँ, देखिए, डिफेंस पे थी। ऑफ कोर्स अभी आप ऑलरेडी भारतीय एयरटेल डिस्कस कर चुके हैं, बट डिफेंस में थी, भारतीय एयरटेल पे थी, एनर्जी सेक्टर्स वाले स्टॉक्स पे थी। तो वही रेडार पे तो थे कहीं ना कहीं। और एफएमसीजी में थोड़े एक दो स्टॉक्स थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स थी, और टाटा कंज्यूमर्स था। ये थोड़े स्टॉक्स पे हमारी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन के लिए हमने अलर्ट दी हुई थी पहले लास्ट वीक में। ओके, लगभग 1300 पॉइंट्स के आसपास, 1296 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा। 52,299 आज कटने का मौका ही नहीं मिला मतलब। अच्छा, आईएमडी आज मॉनसून का पूर्वानुमान जारी करेगा, एक और खबर लो। अब जब अच्छी खबरें आनी शुरू होती है तो उसके बाद फिर बैक टू बैक, और वैसे ही पहले अभी आ चुका है एक अनुमान हाल फिलहाल में, जहां पर नॉर्मल मॉनसून रहने की बात थी। और अब आईएमडी भी अपना अनुमान जो आज पेश कर देगा। तो ये एक मिनट में फिर से क्रॉस चेक कर लूं। हाँ, बात तो सही है, आज आईएमडी अपना पूर्वानुमान जारी करेगा, तो एक वो पॉजिटिव खबर भी मार्केट के लिए आनी बाकी, क्योंकि पहले भी आपको हाल फिलहाल में पता ही है कि स्कैमेट ने दे दिया था 2025 के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज का 103% ±5% बारिश का अनुमान, यानी कि नॉर्मल मानसून का अनुमान दिया था। अब आईएमडी अगर उस पर मुहर लगा दे तो फिर तो मजा ही आ जाए, और उसके बाद फिर से आज वो खपत से जुड़ी जो कंपनियां वो एकदम से फोकस में आ गया। तो वैसे पूरा बाजार ही ऊपर है, 50 के 50 शेयर्स निफ्टी के ऊपर ही खुलेंगे। सबसे तेज ऊपर खुलेगा बजाज फाइनेंस, उसके बाद जोमेटो, उसके बाद एचडीएफसी बैंक 3% ऊपर खुल रहा है। बैंक निफ्टी इसी के चलते दौड़ गया। बताओ, 1300 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी ऊपर हो तो कट पाएंगे कुछ मंदी करने वाले? सर अब ऐसे वाले मूड माहौल में मंदी करने वाले क्या करते हैं? पर शॉर्ट कवरिंग ऑफकोर्स यहाँ पे देखने मिल सकती है, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट 1 आवर ऑफ द ट्रेड वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आगे के मोमेंटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 1 घंटे के अंदर थोड़ा आने का सिग्नल दिखेगा। फिर सेकेंड हाफ ऑफकोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहां पे भी कैसे व्यूज बनेंगे। आसान नहीं है वैसे, ये 1750 से 1740 से दौड़ता दौड़ता 1865 देख ही नहीं सकते थे इतने दिन तक एचडीएफसी बैंक। डर ही इतना लगे डोनाल्ड ट्रम्प ये कर देंगे वो कर देंगे, भाग गया। बताओ कितनी बुरी तरीके से भागा एचडीएफसी बैंक। आईसीसी बैंक भी 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3.25% ऊपर। अरे भैया आज तो दिवाली आज ही मना ली बाजार ने, ऐसा लग रहा है। तो हो गया ट्रेड वॉर, सब निपट गया। कल वैसे हमने वीडियो बना दिया था कि कोई असर तो नहीं रहा मार्केट पे, इतना हड़कंप मचा रखा है। ट्रेड वॉर, मार्केट तो रिकवर करी जा रही है, और हम डोनाल्ड ट्रम्प करी जा रहे हैं। तो तगड़ा सर, एक बजाज फाइनेंस है, ये तो बहुत ऊपर खुल रहा है, मतलब रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे। ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट है, नहीं तो फिर दौड़ने दे, जहां दौड़ रहा है जान दे फिर। ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग ऐसे वाले सिनेरियोज में थोड़ी करनी चाहिए, पार्शियल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं करना है तो भी। बट ओवरऑल व्यू ट्रेंड तो बजाज ट्विंस दोनों के लिए अच्छा है, फाइनेंस फिनसर्व दोनों के लिए। तो वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। टाटा मोटर्स पे आपकी राय निफ्टी का टॉप गेनर बनेगा आज? टाटा मोटर ऑफ कोर्स अभी के लिए पुल बैक रैली लग रही है, बट 700 के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 617 अभी चल रहा है, 3.25 4% ऊपर खुल गया टाटा मोटर, सबसे तेज चलने वाला स्टॉक। अभी इमीडिएट टर्म्स पे क्या छोटे वाला टारगेट क्या बैठता है इसका? 650 660 के आसपास पहला टारगेट। 421 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी। अभी निफ्टी की पहले ओपनिंग देख लेते हैं कहां पर हुई। तो निफ्टी ओपन हुआ 23,368, हाई लगा 23,368, तो वो तो एक फ्लोर मतलब सीलिंग बन गया। 23,368 तो पार नहीं होने वाला इतना आसानी से, ऐसा लग रहा है। तो फिर भी 23,200 कौन सा कम है बताओ? अभी थोड़े दिनों पहले तो 21,743 बात कर रहे थे। तो 23,246 चल रहा है अभी। इतना तगड़ा गैप पे गैप दो मार दिए मार्केट ने, और ये भी फिर ट्रम्प गैप ही किसको नाम दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़ा सा अपना जो बातें कर रहे थे उस पे
बैकफुट पे आए, 90 दिनों का पॉज लगा दिया पहले टायर पे, और कल चाइना के लिए कुछ अच्छा अच्छा बोल दिया, और उसके बाद फिर मार्केट एकदम से तेज हो गई 440 पॉइंट्स ऊपर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज शाम को फिर से कुछ बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो उनको भी पता है कि मार्केट तेज करा दी है, तो अब वो कल जाके कुछ प्रोग्रामिंग व्रोग्रामिंग सेट करके ऊपर से फिर से कुछ ना बोल दें। अच्छा, उसके बाद बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर खुल गया, और जहां ओपन हुआ वहीं पर ही हाई लगा दिया 52,300 के आसपास, 52,299 ये अभी तक का हाई है। और बैंक निफ्टी गजब कर गया, वैसे पिछले सारे रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर ही खुला है सीधा जाके। बैंक निफ्टी ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा क्यों हो गया? बैंक निफ्टी पे सर सब कुछ हरा हरा है क्या बैंक निफ्टी पे आज? सो ओवरऑल देखा जाएगा तो ऑफकोर्स ग्रीन ही है। HDFC बैंक गया ऊपर, ICICI बैंक ऊपर, एक्सिस बैंक ऊपर, सब ऊपर। तो आज सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर खरीदारी हो रही है, पहले है ऑटो, फिर है फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। उसके बाद रियल एस्टेट का निफ्टी पे कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद निफ्टी बैंक ऊपर, निफ्टी बैंक में कोटक बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI, सब ऊपर, ICICI। तो पहला सर कोटक महिंद्रा बैंक, मेरे ख्याल से तो ये लाइफ हाई चला ही गया होगा आज। ये कोशिश तो पूरी कर ही रहा था पिछले कुछ दिनों से, नहीं गया, अभी भी नहीं गया। तो कोटक बैंक कैसा लग रहा है सर अभी? देखिए अभी भी बुलिश मोड पे है ही। ऑफ कोर्स आज हर एक स्टॉक्स पे हमें देखने मिलेगा कि ऊपर के लेवल पे एक बार टच करके अभी थोड़ा नीचे चल रहा है, बट देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा ओवरऑल बुलिश मोड पे है। 2100 का इमीडिएट सपोर्ट है, जो सपोर्ट पे आता है तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे राय बन सकती है। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है, और 1.5% ऊपर खुला PNB। कैनरा बैंक ऊपर खुला है आज। पैसे नहीं आने वाले 13,500 करोड़, टेंशन ना, उसमें तो हो गई है टेंशन वैसे पहले से, उससे ज्यादा सोच नहीं सकते अभी। और ये 1.5% ऊपर कैनरा बैंक खुला है। तो आज बैंक्स में वैसे ही तेजी देखने को मिल रही है। एक इंटरेस्टिंग है AMC स्टॉक्स, देखते हैं कि अपनी बढ़त को बरकरार रख पाते हैं कि नहीं। उसमें HDFC AMC 1.5% ऊपर खुले थे, यहाँ पर 3-3% ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हैं। एक बार फिर से भी देखते हैं सारा मार्केट। सबसे तेज तो चल रहा है HDFC बैंक और टाटा मोटर्स, यही बाजार पे एकदम से पकड़ बना के गए हैं। HDFC बैंक 3% से ज्यादा ऊपर, टाटा मोटर्स 4% से ज्यादा ऊपर। तो स्टॉक्स तो यही दो हैं जो एकदम से अपरंपार शक्ति वाले स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, 623, 5% के करीब ऊपर टाटा मोटर्स। हम्म। अच्छा सर, एक और स्टॉक, ये है लार्सन। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है, LNT? देखिए एलटी पे भी पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है। 3320 के आसपास पे एक रेजिस्टेंस बनता है, बट बाय करने की कैटेगरी में है अभी के लिए। तो 100-150 पॉइंट की अपसाइड एक्सपेक्टेशन है करंट लेवल से। सो बाइंग की ये ओवरऑल पुल बैक रैली आईटी सेक्टर एलटी में भी हमें लग रही है। सिर्फ ऑटो ही ऑटो कर रहा है कमाल। टाटा मोटर्स अब हो गया 626। फिर एक है मदरसन, जिसको आपने लगातार पिटता देखा, आज आप उसको चढ़ता देखो, और गजब की शक्ति है। 8% ऊपर, कभी भी सर्किट लगेगा स्टॉक में अब। 8% ऊपर, 8.5% ऊपर है। फिर उसके बाद नंबर आया सोना कॉमस्टार का, एक और स्टॉक। पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है वो आज के सत्र में बहुत तेज हुआ है। तो सोना कॉमस्टार, सोना BLW प्रिसीजन 6% ऊपर। उसके बाद भारत फोर्ज ऊपर। सर ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स कोई पसंद है आपको, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार, या फिर मदरसन? देखिए मदरसन में एक बार देखा जा सकता है 130-135 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग मोमेंटम यहाँ पे बन सकती है। एक राउंडिंग बॉटम या फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन का अभी के लिए पैटर्न हमें लग रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। 135-137 के ऊपर बाइंग के लिए ये स्टॉक को देखा जा सकता है। ओके, वायदा कारोबार में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक ही यही होगा, मदरसन। उसके बाद सोना कॉमस्टार, फिर है भारत फोर्ज, और आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड का चार्ट अभी कैसा लग रहा है? हाँ ये स्टॉक भी अभी देखा जाए तो ओवरऑल बॉटम फॉर्मेशन बना है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बना था ऑन 7 तारीख को। वहां से ये स्टॉक कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है। 180 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। डिप्स को अगर मिलता है तो 150 के सपोर्ट या फिर 148 के सपोर्ट से के बेसिस पे लिया जा सकता है। ओके सर, तो इनिशियल प्रॉफिट। 180 रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 225 के लेवल्स हाई साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके। सर ये प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां कैसी लग रही हैं? एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज और एक स्टॉक है डीएलएफ। पहले डीएलएफ, डीएलएफ 647। यस, डीएलएफ अच्छा कैटेगरी में है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे बना हुआ है, पुल बैक मिल सकता है हमें। इनिशियल रैली एक्सपेक्टेशंस हो सकती है 700 के लिए, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वही उसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 600 के लेवल के आसपास का। ओके, और फिर है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक कंसोलिडेशन मोड पे है, 2120 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसे बाइंग कैटेगरी में देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं कि फर्दर रैली मिल सकती है 2400 के लेवल्स तक के लिए। क्रॉस द बोर्ड खरीदारी आज के सत्र में मार्केट में कोई ऐसा सेक्टर नहीं जो लाल निशान में हो, सबके सब हरे निशान में कर रहे हैं काम का। सबसे तेज चल रहे हैं ऑटोज, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी कंपनियां, रियल एस्टेट वाली, उसके बाद फाइनेंशियल्स, आईटी स्टॉक में भी तेजी आ रही है, जिसमें परसिस्टेंट, जिसके नती परसिस्टेंट नहीं, हाँ परसिस्टेंट नहीं, नतीजे नहीं, परसिस्टेंट, एलटीआईएम, ओएफएसएस, एम्फोसिस, ये स्टॉक 2% से 3% की दौड़ लगा गए। और सबसे कम चले आज एफएमसीजी, मीडिया, और ये जो सेक्टर्स हैं ये कम चले हैं। बाकी सब में आज के सत्र में तेजी बहुत शानदार देखने को मिल रही है। और इसी बीच टाटा मोटर्स अब पहुंच गया 627 के लेवल पे, स्ट्रॉन्ग मूव टाटा मोटर्स में। डीएलएफ में स्ट्रॉन्ग मूव, ये अब 650 651 के लेवल को पार करता हुआ डीएलएफ, तो तगड़ा मूव तो बन गया भैया शुरू में ही। 23,300 के लेवल पे अब चल गया निफ्टी। तो ये हुई मार्केट की ओपनिंग, गजब की ओपनिंग। कुछ मिड कैप स्टॉक है जो आज के सत्र में तेजी है, उसमें अनंत राज, एक और स्टॉक रियल एस्टेट, अनंत राज 465 के लेवल पे। आनंद, देखिए देखा जाए तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम में तो लगी रहा है। 500 एक बार क्रॉस होता है तो शायद से हम फर्दर रैली देख सकते हैं 520 560 के ओवर पे। मतलब कुछ भी हाथ लग दो, सभी तेज देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर रुकती है। ऐसे तो मैं मिड कैप्स में बात करने जाऊं तो मदरसन, अनंत राज, आइनॉक्स सीमेंट, सोना कॉमस्टा, भारत फोर्ज, इंटेलेक्ट, टाटा मोटर्स, सिजिलिटी, स्यूवन फार्मा, भारती हेक्सा, साइंट, सब तेज है। मिड कैप आईटी तेज है, साइंट, केपीआईटी। सर एक स्टॉक है इंटेलेक्ट, एक बार ये देख के बता दें ये स्टॉक कैसा लग रहा है चार्ट? हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, और सारे के सारे चार्ट्स पे अगर आप कोई भी चार्ट्स ओपन करोगे तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, राउंडिंग बॉटम, या फिर कप एंड हैंडल, ये तीन कॉमन चार्ट पैटर्न्स है जो जहां पे आपको हर एक जगह पे देखने मिल सकती है। इंटेलेक्ट पे 730 को ब्रेक करने देते हैं, 730 के ऊपर बाइंग मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है, फर्दर पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है ट्रायंगल फॉर्मेशन का। ओके सर, अगर किसी ने इंटेलेक्ट आज के सत्र में ले लिया हो तो उसको क्या लगाना चाहिए स्टॉप लॉस? हाँ, अब अगर आज के दिन पे ऑलरेडी मॉर्निंग में ही ओपन होने के बाद लिया तो आज का डे लो अभी के लिए रख सकते हैं स्टॉप लॉस, जो 960 676 के लेवल्स के आसपास है। गैप लेवल भी है, तो वो लेवल को लेके चल सकते हैं। 730 के ऊपर फर्दर बुलिश आएगा तब ऐड कर सकते हैं वहां पे। और टारगेट, अच्छा 730 बोल रहे हो ना, 730 उससे पहले का कोई टारगेट है या सीधा सात सौ नहीं नहीं, सत्ताईस सीधा 700? वो लेवल पे ही देखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बीच में इतना कुछ हर्डल बड़ा नहीं है। ओके राइट, देखते हैं ये स्टॉक आज के सत्र में कैसे परफॉर्म करता है। इंटेलेक्ट, इसके ऊपर आज के सत्र में ध्यान ज्यादा है, तो ये स्टॉक आज देखते हैं फोकस में रहता है। जो स्टॉप लॉसेस दिए गए हैं उसको प्लीज और प्लीज क्लियरली फॉलो कीजिए। स्टॉक मार्केट पे एकदम से तेजी आई है, 23,300 के लेवल पे हम ओपन हो गए हैं, तो आज मंदी करने वाली पोजीशन जो है बहुत बहुत कटनी शुरू हुई हैं। अभी देखते हैं कि उसका असर अभी स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ता है। तो ये तो अभी मार्केट का हाल हो गया। इसमें अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है, मेजरली रियल्टी और ऑटो और फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज के सत्र में बहुत तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। हम स्ट्रेट अवे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, और इसमें रिलायंस का शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या, अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट अभी आपको कैसा लग रहा है? रिलायंस, 1243 के लेवल पे चला गया ये स्टॉक। देखिए यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मेशन है, बट मेजर हर्डल 1305 के आसपास पे है। तो अगर डिप में मिलता है 1210 1220 पे तो देखा जा सकता है एक बार। आज की कैंडल ऑफ कोर्स देखा जाए तो ओपन आई सेम है, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। थोड़ा बेटर कंफर्मेशन अगर मिलता है तो अच्छा रहेगा, इसमें बाय ऑन डिप्स रहेगा या फिर 1300 के ऊपर अगर सेफ साइड पे मोमेंटम देखनी है तो।
ओके, मैसडॉक का चार्ट कैसा लग रहा है सर अभी? मसगांव डॉक। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश यहाँ पे लग रहा है, जैसे मैंने बोला कि शिपिंग और डिफेंस दोनों हमें अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों साइड पे हमें ये लग रहा है कि ये स्टॉक्स में भी मोमेंटम फर्दर आ सकती है। 2600 के ऊपर ये 2750 और 2840 के लेवल्स हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 2380 के आसपास का। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी चार्ट्स पे नेक्स्ट टारगेट क्या है स्टॉक का? हाँ देखिए, एम पे भी सिमिलर फॉर्मेशंस बनी है बॉटम से। पॉजिटिव डाइवर्जेंस था जो ऑलरेडी लास्ट 3 दिन के रैली में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है और आज ऑलरेडी 4% अप है। हर्डल इसका आता है 2800 के लेवल्स के आसपास का। करंट डे में अगर डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 2630 2640 के आसपास पे। सपोर्ट रहेगा 2600 का। रोहित जी बोल रहे हैं, आप मेहुल चोकसी से मिले हो, आप क्यों बोल रहे हो बार बार कि पैसा नहीं आ सकता? आप उसके मैनेजर हो। मेहुल चोकसी भाग चुका हो, उसको मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं है कि वो रकम की उगाही की जाए। और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, बहुत सारे चीजें भी होती हैं जो देखने में, खबरें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पीछे की खबरें बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद है एक ब्यूरो बोल रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक 1605 की खरीद है, 150 शेयर्स, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है कोटक का अभी के लिए। और नीचे के लेवल पे बाइंग है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका 2020 के आसपास का रख सकते हैं। ट्रेंड को कंटिन्यू होने दीजिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाएगा तो सबसे आउट परफॉर्मिंग रहा है बाकी के बैंक्स कंपैरिजन में। अभी रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई लेवल्स भी किया था 2200 के लेवल्स के आसपास। तो ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश मोड पे ही है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका 2015-20 के आसपास पे रख सकते हैं। ओके, अंश जी पूछ रहे हैं एनएचपीसी बाय कर सकते हैं क्या सर अभी? एनएचपीसी ऑफ कोर्स देखा जा सकता है। बार बार अटेम्प्ट हुआ है रेजिस्टेंस ब्रेक करने का, आज भी रेजिस्टेंस के ऊपर ही चल रहा है 8470 के ऊपर। थोड़ा वेट एंड वॉच करना है तो उसको 87 के ऊपर ब्रेक करने दीजिए, तो 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगा साथ ही साथ। तो फर्दर कंफर्मेशन मिल सकती है 90 और 95 के लेवल्स के लिए। ओके, बंटी जी बोल रहे हैं कल्याणपुर ज्वेलर्स 498 की खरीद है, क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ? कल्याण का देखिए, ओवरऑल सेटअप अभी के लिए थोड़ा अभी भी बाइंग कंफर्मेशन नहीं है, बट ऑलरेडी अगर बॉट है तो वो हिसाब से आपके बाइंग लेवल्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए। 525 के ऊपर अगर निकलता है ये तो एक बुलिश रैली देखने फर्दर में देखने मिल सकती है 550 580 के ओवर पे। 600 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो एक हर्डल रह सकता है हायर साइड पे। एक मिनट, ये इमीडिएट टर्म्स में आप छोटे वाला टारगेट थोड़ा बताएं प्लीज, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये पिछले 3 हफ्ते से, 3 हो गए 4, हाँ 3 हफ्ते से चढ़ रहा है लगातार। बाजार की गिरावट जो भी हुई, अब तो खैर बाजार की गिरावट रह नहीं गई, रिकवर कर गया मार्केट, लेकिन इसने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते का हाई तोड़ा हुआ है। तो वही है, 525 का भी इमीडिएट लेवल पे एक हर्डल है। 525 के ऊपर निकलता है तो 550 580 के लेवल्स देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फिर भी बाद में आप यही लेवल्स को जो है 525 को इमीडिएट अगर ब्रेक होता है तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा जब 555 के ऊपर जाता है तब। ओके, काशी जी बोल रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के 250 शेयर हैं 23 रुपए में, होल्ड करें या सेल? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो थोड़ा साइडवेज है यहाँ पे। और स्टॉक बीइंग थोड़ा प्राइसिंग में भी नीचे छोटा है, तो रेंज बड़ी है यहाँ पे। ऑलरेडी एक रेंज में चल रहा है 22 रुपये 50 पैसे से लेके 26 रुपये 50 पैसे के बीच में। जब तक कोई भी साइड की रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक के लिए आगे की ट्रेंड थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। बट 22-50 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को आपका स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। एके जी बोल रहे हैं कि चेन्नई पेट्रो कैसा लग रहा है आपको, 643 पे ले रखा है? देखिए, मोमेंटम अभी के लिए बुलिश है, कहीं ना कहीं थोड़ी और बेनिफिट मिल सकती है। 590 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और अपसाइड पे एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 680 की ओवर पे शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, विप्लव जी बोल रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स GRSE, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? और इन्होंने भाव तो नहीं लिखा, लेकिन इसके बारे में बताएं, बोल।
हाँ देखिए 1800 पे मेजर हर्डल है अभी के लिए, 1600 का सपोर्ट है और 1800 पे हर्डल है। एक्सपेक्टेशन है कि जो हिसाब से लास्ट एक वीक में मोमेंटम आई हुई है यहाँ पे भी हमें देखने मिल सकती है। 1730 के ऊपर निकलता है तो 1800 के लेवल को टेस्ट करने की हमें देखने मिल सकता है। शर्मी जोशी जी गुड मॉर्निंग, बोल रहे हैं कि HAL डिफेंस में ये कंपनी अभी आपको कैसे लग रही है? इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है? हाँ देखिए ओवरऑल एचएएल पे हमारी व्यू बुलिश आउटलुक पे ही है। इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए 4300 को ब्रेक करना हायर साइड पे। जैसे ही हमें वो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें फर्दर कंफर्मेशन मिल सकती है बुलिश नोट के लिए। इमीडिएट सपोर्ट है 4100 पे अभी के लिए। उसके बाद है PFC, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? पीएफसी के लिए एक हर्डल है हायर साइड पे, ऑलरेडी जो लॉन्ग है वो 400 के सपोर्ट के साथ साथ होल्ड कर सकते हैं। 432 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। 432 के ऊपर निकलेगा तो हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। राइट शोल्डर अभी लास्ट वीक में 7 तारीख को बना हुआ है। ओके, तो रतन ये लाल यादव। फ्रेश बाइंग 430 के ऊपर, 432 के ऊपर, और ऑलरेडी जिनका बॉट है उनके लिए 430 का एक रेजिस्टेंस हर्डल हो सकता है। 430 का रेजिस्टेंस है इस वाले यस। स्टॉक। उसके बाद रतन लाल यादव जी बोल रहे हैं कोल इंडिया के बारे में आपका क्या व्यू? देखिए कोल इंडिया में व्यू अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। 420 का हर्डल है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक हम थोड़ी फर्दर यहाँ पे रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। रेंज के अंदर चलेगा हो सकता है तो 390 का सपोर्ट है और 420 का रेजिस्टेंस है। मोहित गोयल जी बोल रहे हैं वॉरेन बफे की तरह कैश होल्ड है क्या, अब लॉन्ग कर सकते हैं? अब 1000 पॉइंट ऊपर वॉरेन बफे को देख के तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। उनकी उम्र और आपकी उम्र में बहुत फर्क है, उनको कैश की बहुत ज्यादा जरूरत है अब। आपकी उम्र ऐसी नहीं है, आपको थोड़ा एग्रेसिव रहना चाहिए। मार्केट गिर जाए तो खरीद लिया करो, वॉरेन बफे को मत देखा करो। वो कोका कोला पीते रहेंगे और फिर आपको खरीदने नहीं देंगे, इसलिए खरीद लो। सर, आपको डिप आए तो कौन से स्टॉक्स पे नजर रखे? खैर, आप डिप आएगी कि नहीं ये भी प्रश्न है। तो आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए अभी के लिए CESC है हमारे रेडार पे। अच्छी खासी मोमेंटम बनी है, 160 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग मोमेंटम के लिए इसको देख सकते हैं, पहला। फिर दूसरा है पॉलीकैप। पॉलीकैप 5380 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग मोमेंटम में देख सकते हैं। तो सब हायर लेवल्स पे एक्सपेक्टेशन है कि एक बार ब्रेकआउट आएगा तो हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे। ये हरी सिंह सोलंकी जी बोल रहे हैं तेजस नेटवर्क 900 की बाइंग है। तेजस नेटवर्क को अभी के लिए एक बार होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 825 के लिए अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट रख सकते हैं। 900 के लेवल्स तो इनिशियली हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, अगर वो आगे निकलता है तो 975 का नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बनता है बाइंग मोमेंटम के लिए। अमित बख्शी जी, HAL तुमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया आज। आज तो डिफेंस ही डिफेंस हो रहा है, मैचडॉक हो रहा है, गार्डन रीच हो रहा है, HAL भी ऊपर ही खुल गया। सर वैसे इसे पार कर गया है ये 4100 का लेवल, तो दोबारा आएगा 4100 खरीदने के लिए या फिर यहीं खरीदें अब? नहीं नहीं, 4300 के लेवल्स के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिलेगा तभी हम आगे लॉन्ग करेंगे यहाँ पे। ओके, शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं टाइटन पर आपका क्या व्यू है? इसके बिजनेस अपडेट बहुत अच्छे थे। देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, 3180 का सपोर्ट है जो ब्रेकआउट लेवल भी था। अभी के लिए बाय ऑन डिप्स यहाँ पे देख सकते हैं सेम सपोर्ट को लेके। हर्डल यहाँ पे रहेगा 3375 के आसपास जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। फिर गाड़ी वाले फैजान जी बोल रहे हैं जोमैटो, स्विगी, EID पैरी, कल्याणकुंज, अनंतराज शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे स्टॉक्स अच्छे अच्छे चुन लिए हैं, पर वो पहले खरीद चुके हैं या नहीं ये नहीं बताया। पहला जोमैटो, अगर इसका कोड चेंज हो गया होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हो गया, अभी। इटर्नल है। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो इस पे बार बार 200 के लेवल्स पे अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हम देखने मिली है। 7 तारीख को ऑफकोर्स एक बड़ा विपसॉ डे था तो वहां पे 184 का लेवल, 194 का लेवल पे स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे एक बार हिट किया था। बट 200 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता है तब तक के लिए ये स्टॉक बाय ऑन डिप के रेडार पे है। और हायर साइड पे 230 240 के दो हर्डल्स है, तो ये रेंज के अंदर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी यहाँ पे, या फिर 240 के ऊपर ब्रेक फर्दर मिलता है तो हम आगे के लिए बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर है स्विगी। स्विगी रेंज बाउंड मोमेंटम है यहाँ पे भी सेम, दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक्स है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 366 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बॉटम सेम लेवल्स पे नहीं है, हर बार एक नया बॉटम बना है
बट जो नियर बाई लोज है अभी के लिए 322 का सपोर्ट है और 366 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ईआईडी पैरी, ये शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी और गजब के फंडामेंटल। लेकिन अभी शुगर सेक्टर पे आपका आउटलुक, और ईआईडी पैरी भाग गया 3% ऊपर। यस, अभी के लिए देखा जाए तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। 810 807 के यहाँ पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है और आज का हाई है 806.65। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर हायर लेवल्स पे थोड़ा निकलता है तो 840 860 के लेवल्स हायर साइड पे शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं बड़े भी। ऑफ कोर्स साथ ही साथ में इसमें इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने मिल जाएगा हमें, तो थोड़ा और फर्दर पुल बैक देख सकते हैं हम। फिर अनंतराज और कल्याण के ऊपर तुमने बहुत बात कर ली, इसको भी अवॉइड करते हैं। बहुत बहुत शो में हमने चर्चा की। एक है एसबीआई कार्ड, 1000 शेयर हैं, 741 पर 3 साल का व्यू। इसमें पिछले 3 साल से कुछ नहीं हुआ। एसबीआई कार्ड में तो अगले 3 साल तक एक बार सोचते हैं बटू को। एसबीआई कार्ड। कार्ड ने अपने मल्टीपल सपोर्ट से एक बाउंस दिया हुआ है। 820 का अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं। 875 के ऊपर अगर निकलता है तो 900 950 के लेवल्स हायर साइड पे देख सकते निकलेगा ये बहुत गोली दे जाता है सर ऊपर, ये 1000 जाता ही नहीं। तो एक रेजिस्टेंस इसका कितना बताया आपने? 920, 950, हैं। 925। 925। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे आपका क्या व्यू है सर? ये सवाल आया है शाहिद बलसानिया जी। देखिए ये स्टॉक पे भी हमारे बुलिश व्यू कंटिन्यूड है। हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। 520 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम बुल कॉल दे सकते हैं 550 570 के टारगेट्स के लिए। मंदार जी बोल रहे टाटा पावर बाइंग कर सकते हैं क्या? टाटा पावर को थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। 390 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार 10 रुपए की और अपसाइड देख सकते हैं। 400 पे मेजर रेजिस्टेंस है, तो 400 का मेजर हर्डल रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो 400 के लिए वेट कर लीजिए। 400 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो हम शायद से थोड़ा बाइंग यहाँ पे आगे देख पाएंगे। ओएनजीसी एमएनएम के सेलिंग लेवल्स, इनके बाइंग है ओएनजीसी की 234। शाल के शेठ जी बोल रहे हैं। देखिए इसका 200 डे मूविंग एवरेज ही आता है 270 के आसपास पे। सॉरी, हाँ 270 के आसपास पे, और 50 डे मूविंग एवरेज आता है 237 पे। आज का है 234। तो ये हर्डल हो सकता है अभी के लिए, क्योंकि मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग चला है इस पे अगर पास्ट मोमेंटम के हिसाब से देखें तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। और एमएनएम के सेलिंग लेवल्स, बाइंग प्राइस है इनका 2677। एमएनएम पे 2800 का रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल्स के आसपास पे शायद से एक प्रेशर बन सकता है। अभी के लिए तो हमें थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म बुलिश मोड पे लग रहा है, तो बाय ऑन डिप्स रहेगा। 2600 का सपोर्ट रहेगा। ओके, एक बार मार्केट, ओ भाई साहब क्या भाग रही है ये मार्केट। तो अब तो ये कहानी हो गई कि बहुत सारे स्टॉक्स नए नए आ गए एडिशन, जिसमें एक है शारदा एनर्जी और एक है एक्मे सोलार। सब कुछ आप अब आज ये समझो कि सबको थोड़ा थोड़ा भगाना है, ऐसे वाली मार्केट हो गई। एक्मे सोलार, ये एक्मे सोलार होल्डिंग्स, 212 वाला। हाँ 212 वाला सर, ये कैसा लग रहा है स्टॉक अभी चार्ट पे 212 के रेट पे एक्मे सोलार? एक सेकंड। हाँ देखिए हर्डल दो, अभी के लिए देखा जाए तो इसका ये करंट लेवल्स पे एक हर्डल है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि 212 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हमें एक बुल बैक रैली देखने मिल सकती है 240 के लिए। अभी ब्रेकआउट्स तो हो रहे हैं ये बहुत यस, बड़े बहुत बड़े। सारे स्टॉक्स में सब ब्रेकआउट मिलेंगे, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट 1 आवर ऑफ द ट्रेड उसके वो आज के दिन का ट्रेंड डिसाइड करेगा, और फिर सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आती है कि कंटिन्यूड बाइंग रहती है। ये फोर्टिस का स्टॉक तो 7% ही ऊपर हो गया एक ही दिन में। तो बाप रे, ये तो भी थोड़े दिनों पहले 600 हो गया था, अब 700 हो गया है। इसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल है ऐसे वाले मूव्स। कोटक महिंद्रा बैंक पे तो हम बात कर चुके हैं। अ, मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल हो गए हैं, नए सवाल नहीं आ रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट्स पे बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। जाते जाते एक व्यू शेयर कर दीजिए सर, जिनके पास पोजीशन हो वो कहाँ तक अब निफ्टी को देख सकते हैं। अगर आज किसी को इंट्राडे में निफ्टी की कोई रणनीति बनानी हो तो आप कौन से लेवल्स को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं? देखिए अभी नेक्स्ट हर्डल तो आता है 23,500 पे हायर साइड पे, तो वो एक हर्डल रह सकता है।
आज के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करके देखें तो 1 घंटे का चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें 23,220 का एक सपोर्ट मिलता है। वो सपोर्ट देखेंगे कि कैसे चलता है। बाकी आज का डे लो 200 पे वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑफ कोर्स 220 के यहाँ से बाउंस आया हुआ है ऑलरेडी, तो एक बार बाउंस वापस देख सकते हैं अगर आता है तो। अगर आज का डे हाई निकलता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है टिल 23,500, जो नेक्स्ट हर्डल रहा है। राइट, सो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस। मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बाजार एकदम से रॉकेट हुआ पड़ा है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया, लीनियंट हुए थोड़ा चाइना के प्रति। उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर उन्होंने टैरिफ